मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर गेट और एप्टीट्यूड टेस्ट अपना होता है। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। जो लोग गेट टेस्ट करना चाहते हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी से, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दोज पीपल एंड स्कॉलर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। First of all, you should know the rules and information about GAT test conducted by Minhaj University. First of all, it is optional between NTS and MUL. आप NTS का भी GAT टेस्ट कर सकते हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी का भी कर सकते हैं, एंड दिस फैसिलिटी इज़ ओनली बाय मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर इन ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़। सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मिनहाज यूनिवर्सिटी आपको ये फैसिलिटी देती है दैट यू कैन अटेम्प्ट देयर GAT टेस्ट। Next, 50% marks. It means you should take 50% marks like you are supposed to take in NTS test. Then roll number slips you will collect from university department before exam time. आपको एग्ज़ाम वाले दिन ही 10-15 मिनट पहले वहाँ से ही रोल नंबर स्लिप कलेक्ट करनी होती है। देन वैरायटी ऑफ पोर्शंस, आपको यहाँ पर 6-7 तरह के पोर्शंस दिए जाते हैं, जिसमें साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स एंड IQ related questions होते हैं. So there are lots of chances to pass this exam conducted by Minhaj University rather than NTS. Then overall departments, it means एक ही पेपर बनता है और जितने भी डिपार्टमेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने गेट टेस्ट देना है, all those were in the same board. सब का सेम पेपर होता है. इट मीन्स ये एक बहुत इजी टाइप पेपर होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसको पास कर लें. बट अगर आप पास नहीं कर पाते, खुदा न ख्वास्ता आप फेल हो जाते हैं, यू कैन रीअपीयर. आप 1-2-3 चांसेस तक इसको क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट, आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं दैट यू हैव टू सबमिट गेट टेस्ट बिफोर एडमिशंस. आपको एडमिशन से पहले गेट टेस्ट वहाँ सबमिट करवाना होता है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में. बट इन मिनहाज यूनिवर्सिटी यू हैव दिस लिबर्टी टू सबमिट योर गेट टेस्ट बिफोर और आफ्टर एडमिशंस. आपको यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने तक का टाइम दिया जाता है, यानी 2-3 साल का वक्त आपके पास होता है कि आप डिग्री लेने से पहले तक आप जब मर्जी जो है वो गेट टेस्ट सबमिट करवा सकते हैं. इसकी 1500 रुपये फ़ीस होती है और आप यूनिवर्सिटी में जाके बाय हैंड, बाय कैश वहाँ सबमिट करवाते हैं और आप रोल नंबर स्लिप पेपर वाले दिन कलेक्ट करते हैं. देन ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है और डिफरेंट फ्रॉम NTS. मैंने आपको बता दिया कि NTS में जस्ट 3 पोर्शंस होते हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी में 6-7 तरह के पोर्शंस होते हैं. NTS में जस्ट 3 ही होते हैं, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड वर्बल एबिलिटीज़. उसमें 100% मार्क्स होते हैं और जस्ट 3 पोर्शंस होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ होता है वो वाला पेपर. लेकिन मिनहाज यूनिवर्सिटी में 6-7 तरह के पोर्शंस होते हैं, उसमें इस्लामियात भी ऐड होती है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ चांसेस टू पास द गेट टेस्ट ऑफ मिनहाज यूनिवर्सिटी. सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न गेट टेस्ट और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से पोर्शन शामिल होते हैं. अब हम उसकी तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं. एक वर्ड का मतलब क्या है इंग्लिश में. दूसरे, मैं आपको अपना भी बता देता हूँ, मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट हूँ और अभी अभी हमने भी गेट टेस्ट दिया है. उसमें सिनोनिम्स पूछे जाते हैं. फिर एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, यानी उलट क्या है, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट क्या है. फिर एनोलॉजीज़ पूछी जाती हैं. एनालॉजीज़ मीन्स रिलेशनशिप होता है, किसी भी बेस पर हो सकता है वो. जैसे हमें फ़िरौन और उसकी हुकूमत का रिलेशनशिप, गवर्नमेंट और उसके साथ कौन सा वर्ड होगा, तो डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट ही होगा. तो इस तरह की एनालॉजी हमसे पूछी गई थी. फिर करेक्शंस के ऑप्शंस थे एंड क्वेश्चंस थे और एक दो क्वेश्चन एडवर्ब के थे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के थे. तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़, आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनोलॉजीज़, करेक्शन और पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर इंग्लिश पोर्शन प्रिपेयर कर लें, रिवाइज कर लें. देन कंप्यूटर, इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के.
आप 8th क्लास की 7th क्लास की कंप्यूटर बुक पकड़ें और उसको पढ़ लें तो आपका ये पेपर पोर्शन क्लियर हो सकता है। उसमें सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस थे जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, और दूसरा हार्डवेयर के क्वेश्चंस थे जो हमें अपेरेंटली नज़र आ रही होती हैं, जैसे कंप्यूटर है, माउस है। इससे 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 सॉफ्टवेयर के थे। उसके बाद कुछ एब्रीवेशंस थी कंप्यूटर की, सीपीयू क्या होता है, आईसी क्या होता है, पीसी क्या होता है, इस तरह की एब्रीवेशंस के क्वेश्चंस थे। फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, उनके बारे में क्वेश्चन था, विंडोज़ के बारे में फिर क्वेश्चन था, और कंप्यूटर के फाउंडर के बारे में यानी जनरल नॉलेज का ऑप्शन था। तो आप समझदार हैं, आपको समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितनी भी चीज़ें सॉफ्टवेयर में शामिल हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। हार्डवेयर में कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यू शुड नो देम। और एब्रीवेशंस कौन सी होती हैं, यू कैन गूगल देम, आपको पता होंगी। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं, आजकल कौन सी चल रही हैं, वो आपको पता हो। विंडोज़ ए टू जी जितनी भी अब तक आ चुकी हैं उनके बारे में आपको बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन हो, और आपको जनरल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर होना चाहिए। देन मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें बहुत इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कॉम्प्रीहेंशन टाइप था। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई थी, पैराग्राफ, वो ट्रेन्स के बारे में था। 6-7 ट्रेन चल रही हैं, फ़लाँ ट्रेन फ़लाँ टाइम पर, फ़लाँ ट्रेन फ़लाँ टाइम पर। तो ये बेसिक लेवल की ये IQ रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसमें फिर नीचे 5-6 क्वेश्चन थे, कॉम्प्रीहेंशन टाइप थे, ऑब्जेक्टिव, कि जी फ़लाँ ट्रेन अगर फ़लाँ पर थी तो फ़लाँ ट्रेन किस टाइम पर रवाना होगी, फ़लाँ ट्रेन का ये टाइम था तो दूसरी का ट्रेन का ये टाइम था तो तीसरी कब होगी, 2 ट्रेनें इस तरह जा रही हैं, 2 इस तरह जा रही हैं, तो दूसरी 2 किस तरह, इस तरह का क्वेश्चन था। कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड था वो। फिर अलजबरा रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिसमें एक्स की कीमत क्या होगी, वाई की कीमत क्या होगी, इस तरह करके क्वेश्चन थे। फिर बेसिक अरिथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी जमा, तफरीक और तकसीम, ये वाले क्वेश्चन थे। फ़लाँ को अगर फ़लाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, फ़लाँ को फ़लाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा, इस तरह के बेसिक अरिथमेटिक क्वेश्चन थे। फिर इक्वेशन थी, मुसावात, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू फ़लाँ, इस तरह करके ना इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप इसको प्रिपेयर करने के लिए आप 8th क्लास की मैथ बुक अगर प्रिपेयर कर लें, रिवाइज कर लें, तो आपका ये मैथ पोर्शन इजीली क्लियर हो सकता है। देन पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, और जनरल नॉलेज के और पाकिस्तान अफेयर्स के काफ़ी हद तक उन्होंने इकट्ठे दिए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान अफेयर्स के सेपरेटली पूछे थे और जनरल नॉलेज के सेपरेटली, लेकिन मैंने यहाँ इकट्ठे इसलिए कर दिए कि उन्होंने जनरल नॉलेज में भी पाकिस्तान रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए थे। सो यू शुड नो अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डैम्स के बारे में 4-5 क्वेश्चन थे, फ़लाँ डैम किस दरिया पर है, फ़लाँ डैम किस दरिया पर है, फ़लाँ डैम किस दरिया पर है। उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इसमें मार्शल लॉ के क्वेश्चन थे, और कौन सा कानून कब पास हुआ था उसके क्वेश्चन थे। बॉर्डर लाइंस के क्वेश्चन थे, पाकिस्तान का मैप आपको पता होना चाहिए, किस तरफ कौन सा मुल्क है, कौन सा दरिया है। डायरेक्शंस का उन्होंने पूछा था, पाकिस्तान के किस डायरेक्शन में कौन सा मुल्क है या कौन सा दरिया है, या फिर किस सूबे के साथ कौन सा मुल्क लगता है, ये भी उन्होंने डायरेक्शन में पूछा था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, 1906 का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा, इस तरह आपको कॉन्स्टिट्यूशंस की डेट्स और उनके जो फाउंडर्स हैं या उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट्स उनका पता हो। सिटीज़ का क्वेश्चन था, सबसे बड़ी कौन सी सिटी है, छोटी कौन सी है, आबादी के लिहाज से कौन सी है। इसमें हमसे ये पूछा गया था कि पंजाब की सबसे बड़ी सिटी सूब एरिया वाइज कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन थे। फिर प्रोविंस पूछा गया था, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन सा प्रोविंस है, सबसे ज़्यादा एरिया वाइज कौन सा प्रोविंस है, इस तरह। प्राइम मिनिस्टर्स का पूछा गया था, सेकंड कौन पाकिस्तान का, इस तरह करके प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखा आपने, ये बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन थी पाकिस्तान अफेयर्स में। देन साइंस रिलेटेड क्वेश्चन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि दूध में क्या होता है, तो फूड्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, आपको पता हो कि कौन से फूड में कौन से कुदरती ग़िज़ा होती है, और कौन से विटामिन्स, कैल्शियम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह क्रॉस आप करके चेक करें और इनको याद कर लें। ठीक है, उसके बाद मेटल्स के बारे में क्वेश्चन था, फ़लाँ मेटल, फ़लाँ कौन सी है, फ़लाँ कौन सी है। तो उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में क्वेश्चन था, फ़लाँ फ़लाँ के साथ मिलके क्या बनाता है। एटम्स के बारे में क्वेश्चन था, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, चार्ज किस पर नहीं होता, इस तरह करके।
एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन था, प्योर एलिमेंट कौन सा होता है, सोडियम का फार्मूला क्या है, सोडियम क्या है, इस तरह क्वेश्चन था। रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन था कि जी कमरे में अगर परफ्यूम खोला जाए तो सारे कमरे में फैल जाता है, कौन सा रिएक्शन है, इस तरह करके प्रोसेसेस जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन था। उसके बाद इस्लामियात के बारे में क्वेश्चन थे, 10-15 क्वेश्चन थे और ये इजी थे, बेसिक लेवल के। उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो खुलाफा के बारे में थे, कौन सा खलीफा किस कौम से था, कबीले से था, फलां जो है वो कौन से नंबर पर खलीफा थे, पहले कौन से, दूसरे कौन से थे, कुरान किस खलीफा ने जमा किया, कौन सी जंग कौन से खलीफा ने लड़ी, इस तरह खुलाफा के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद कुरान पाक का बेसिक नॉलेज वो आपको पता हो, सबसे लंबी सूरत कौन सी थी, छोटी कौन सी थी, सबसे कुरान को कितनी दफ़ा ज़िंदगी में पढ़ना चाहिए, इस तरह के बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद हिस्टोरिकल जो डेट्स हैं वो आपको पता हो कि जी हिजरत कब की थी, फ़लाँ गज़वा कब हुआ था, फ़लाँ चीज़ कब किस डेट को हुई थी, हिस्टोरिकल डेट्स इस पर्चे में, इस पोर्शन में पूछी गई थी। This is all about the GATE test conducted by Minhar University Lahore. If you have any questions specifically, you can ask, you can contact me or comment in the below section. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, like this video, subscribe this channel and share with your friends and fellows to help them. Thank you so much.